हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आज 1 दिसंबर है और एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स का पेपर 4 शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी 2022 का एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का लेवल देखेंगे, क्वेश्चन का कि कैसा लेवल आ रहा है। तो देखो 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था ना एसएससी सीजीएल का, उसके कंपेयर में 2022 का पेपर बिल्कुल सेम है ना। जैसा कि देखो मैथ्स का जो पेपर है ना, मैथ्स के अंदर जो एडवांस पोर्शन है, एडवांस में जैसे अलजेब्रा है, जैसे ट्रिगो है, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला कर रखा है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी आ रहा है, जैसा 2021 का पेपर में था बिल्कुल सेम आ रहा है। एक डीआई आ रहा तो वो भी इजी ही आ रहा है। ठीक है, तो मैथ्स का आप ओवरऑल पेपर देखोगे ना तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इजी है ना। अब जिन बच्चों का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है तो उनके लिए तो ओवरऑल पेपर जो है पूरा का पूरा जीरो पेपर है ना। और जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनके लिए सेम पेपर बहुत हार्ड हो जाता है। तो पेपर का जो लेवल होता है ना वो बच्चों के प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग 2021 से अगर कंपेयर करते हैं तो 2022 का जो पेपर है ना ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जैसे रीजनिंग के अंदर मैट्रिक्स नहीं आ रहा, कैलेंडर नहीं आ रहा, ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है, आप इंग्लिश की बात करो तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल 2021 का जैसा पेपर है वैसा ही आ रहा है। आप लेटेस्ट अगर सीपीयू का पेपर देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल पेपर एकदम सेम आ रहा है ना। मेनली आप देखो इंग्लिश के अंदर एक चीज और है कि इस बार ना पैसेज नहीं आ रहा, क्लॉज टेस्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा जीएस की बात करते हैं तो देखो एनालिसिस करने का ना बेस्ट बेनिफिट ना जीएस में मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो जीएस में जहां से क्वेश्चन आ रहा, अगर उन चैप्टर को आप अच्छे से कवर अप कर लोगे तो आप आगे आने वाला जिनका पेपर है उनके लिए बेनिफिट है। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन जो आ रहा है ना, जैसे केमिकल नेम से क्वेश्चन आ रहा तो आप क्या करोगे ना, केमिकल नेम का जो चैप्टर है ना उसको पूरा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट डे क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पूछ सकता है। जैसे रिएक्शन आ रहा है तो रिएक्शन पे आप पूरा रिवाइज कर लोगे। यूनिट से क्वेश्चन आ रहा है ना तो जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट है उसका रिवीजन कर लोगे। सेल से क्वेश्चन आ रहा तो सेल को देख लोगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है ना, टेनर कितना होता है, 5 साल 6 साल है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जैसे प्रेसिडेंट है और क्या क्या उनका देख लोगे है ना। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा तो उसमें पूरा देख लोगे क्या इंपॉर्टेंट है ना। आर्ट एंड कल्चर से तो क्वेश्चन आ ही रहा, डांस से क्वेश्चन आ रहा है ना। गवर्नर वाइसराय से क्वेश्चन आ रहा तो आप इसको देख लोगे। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहा इसको आप देख लोगे। अच्छा जैसे देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो आपको इससे बेनिफिट क्या है ना, जैसे देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे 7 है ना तो आप क्या करोगे ना, ये 7 का पूरा डिटेल्स देख लोगे। ठीक है, कौन किस कंट्री के हेल्प से बना, कहाँ बना, ये पूरा देख लोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो नेक्स्ट टाइम जो पेपर आने वाला है ना उसमें यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इसीलिए पेपर देखने से, ये एनालिसिस करने से ये बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा आप देखो करंट के अंदर आप गवर्नमेंट स्कीम देख लोगे। आज का जो पेपर है ना बहुत सारा स्टेट स्कीम भी पूछ दे रहा है ना। इंपोर्टेड डे एंड थीम देख लोगे, अवार्ड्स देख लोगे, नोबेल प्राइज लेटेस्ट देख लोगे है ना, स्पॉट्स देख लोगे, और जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है ना किस गेम से रिलेटेड होता है वहां वो देख लोगे है ना। बुक्स एंड ऑथर देख लोगे, इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लोगे, एक्सरसाइज देख लोगे है ना। तो ये सब करके जाना। अब देखो ये करना ना बहुत एक सिलेक्टिव, जैसे जिनका पेपर 5 दिसंबर के बाद है मान लो। ठीक है, तो ये अगर डेली एनालिसिस देखोगे ना, मतलब जीएस का एनालिसिस करोगे तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि 4-5 क्वेश्चन तो आप यहाँ से ऐसे ही बना दोगे। ठीक है, हो बाकी तो आप समझदार हो ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।